कभी तुमने अंधेरे में किसी को चलते सुना है? कभी बंद कमरे में किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा? या फिर कोई ख्वाब जो हर रात एक ही मंजर दिखाता हो? ये वो लम्हात हैं जहां अक्ल खामोश और खौफ बोलने लगता है। यहां हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। खुशामदीद सिद्दीकी हॉरर स्टोरीज में, जहां साए जिंदा है और हकीकत ख्वाबों से भी ज्यादा खतरनाक। आज हम आपको एक ऐसे बहादुर फौजी की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो अपने फर्ज की राह में डटा रहा। वो वतन की हिफाजत करते हुए जान की बाजी हार गया, मगर उसकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। ये दास्तान सिर्फ एक फौजी की नहीं, बल्कि हर उस सिपाही की है जो अपने वतन के लिए सब कुछ वार देता है। इस्लामाबाद की सड़कों पर रात का सन्नाटा छाया था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर हल्की सी चांदनी थी। दो दोस्त हारिस और समी अपनी जीप में मरी की तरफ रवाना हुए। शहर से निकलते ही माहौल बदल गया। सड़कें सुनसान, दाएं बाएं घने दरख्त और धुंध बढ़ती जा रही थी। जीप की हेडलाइट्स के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो कोहाला रोड के करीब पहुंचे, एक साया नमूदार हुआ। फौजी वर्दी में एक आदमी सड़क किनारे खड़ा था। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। समी ने फौरन कहा, यार ये अजीब लग रहा है, रात के इस वक्त फौजी यहां? मगर हारिस ने ब्रेक लगा दी। फौजी आहिस्ता आहिस्ता चलकर आया और जीप की पिछली सीट पर बैठ गया। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे आगे कब्र वाले मोड़ तक जाना है। उसकी आवाज भारी और गहरी थी। कुछ देर खामोशी के बाद फौजी ने बात शुरू की। मैं इन पहाड़ों से वाकिफ हूं, बरसों से यहां ड्यूटी दी है, बर्फबारी में भी बारिश में भी। हमारी चौकी यहां करीब ही हुआ करती थी। उसके लहजे में अजीब सा वकार था। हारिस और समी मुतासिर होकर सुनते रहे। फौजी कहने लगा, एक वक्त था जब ये रास्ते गैर महफूज थे। हमने अपनी जानें दांव पर लगाकर इनकी हिफाजत की। दहशतगर्द और स्मगलर अक्सर इन्हीं पहाड़ी रास्तों से गुजरते। हमारे कई साथी लड़ते लड़ते शहीद हुए। समी ने पूछा, और आपका यूनिट कहां था? फौजी मुस्कुराकर बोला, यूनिट तो अब बस यादों में है। हम सब एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह थे, मगर फिर एक ऐसा दिन आया जिसने सब बदल दिया। उसने ये कहा और खामोश हो गया। जीप धुंध में आगे बढ़ रही थी। हारिस और समी को तजस्सुस था कि वो दिन कौन सा था, मगर वो फौजी जैसे किसी गहरे ख्याल में डूबा हुआ था। जीप धुंध में चलती रही। फौजी आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हुआ। वो दिसंबर की एक रात थी। बर्फबारी हो रही थी। मुझे इत्तला मिली कि कुछ मशकूक गाड़ियां हथियार लेकर इन्हीं रास्तों से गुजरेंगी। मेरा काम था कि मैं उन्हें रोकूं। वो गहरी सांस लेकर बोला, मैं अपनी जीप लेकर निकला। रास्ता फिसलन वाला था, मगर मैं डटा रहा। अचानक एक ट्रक सामने आया। मैंने जीप घुमाई, लेकिन गाड़ी फिसल कर ढलवान में जा गिरी। हारिस और समी ने चौंक कर कहा, फिर आप बच गए? फौजी मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखने लगा। नहीं, मैं उस वक्त अपनी आखिरी सांस ले चुका था। मेरा जिस्म तो नीचे मलबे में दफन हो गया, मगर मेरी रूह यहीं रुक गई। दोनों दोस्तों के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। फौजी ने आहिस्ता कहा, 50 साल हो गए मैं हर रात किसी सवार का इंतजार करता हूं ताकि अपनी कहानी सुना सकूं, ताकि कोई दुआ दे दे, और आज तुम दोनों ने मेरा बोझ हल्का कर दिया। ये कहकर उसकी आवाज मध्यम होने लगी, जैसे वो धुंध में तहलील हो रहा हो। दरवाजा खुद ब खुद खुला। वो बाहर उतरा, 2 कदम चला और फिर धुंध में गायब हो गया। पीछे सीट पर गीली मिट्टी के बोटों के निशान बाकी थे। हारिस और समी सकते में थे। उन्होंने आंखों में आंसू लिए हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, इस शहीद फौजी को बुलंद दर्जात अता फरमा।
जीप मरी की तरफ चलती रही, मगर वो रात उन दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन गई। अब जब भी वो इस रास्ते से गुजरते हैं, उस कब्र वाले मोड़ पर रुककर शहीद फौजी के लिए फातिहा पढ़ते हैं। गर्मियों के दिन थे। सिंध के रेगिस्तानी इलाके थर में एक ऐसा गांव मौजूद था जो वीरानी और खौफ की अलामत बन चुका था। इस गांव को लोग भूतों का टोबा कहते थे। मकान थे मगर बासी कोई नहीं। दिन की तपती धूप में भी ये गांव सुनसान रहता और रात को अंधेरों में इसकी खामोशी मौत जैसी लगती। मुल्की हालात में एक नाजुक वक्त आया और जंग का खतरा बढ़ने लगा। इसी वजह से फौज की एक यूनिट को वहां तैनात किया गया ताकि करीबी सरहदी रास्ते पर नजर रखी जा सके। कप्तान के साथ सिपाही भेजे गए, जिनमें एक जवान सिपाही इरशाद भी था। यूनिट के बाकी जवान बहादुर और पुरअज़्म थे, लेकिन इरशाद के दिल में शुरू ही से एक अनजाना खौफ बैठ गया था। पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। गहरी रात में अचानक आसमान पर एक रोशनी नमूदार हुई, जैसे कोई जलती हुई हांडी आहिस्ता आहिस्ता फिजा से नीचे उतर रही हो। फिर वो रोशनी एक झटके से गायब हो गई। कुछ देर बाद यूनिट के मोर्चों पर बैठे सिपाहियों ने एक इंसानी साया देखा जो गांव के टूटे मकानों के दरमियान चलता हुआ दिखाई दिया, मगर पास जाकर कुछ न मिला। इरशाद ने कपकपाते लहजे में कहा, यह दुश्मन की चाल भी हो सकती है या कुछ और। कप्तान ने उसे चुप कराया, मगर बाकी सिपाहियों के दिलों में भी खटक जा चुकी थी। सुबह हुई तो यूनिट के जवान सब जमा हुए। सिपाही कासिम बोला, रात को जो हांडियां जलती दिखाई थीं, वो कोई आम बात नहीं थी। दूसरा सिपाही हंसा, हो सकता है हमारी आंखों का धोखा हो। लेकिन इरशाद बेजिद रहा, मैंने साफ देखा था, ये कोई वहम नहीं था। कप्तान ने हुक्म दिया, चाहे जो भी हो, हम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। यूनिट की ड्यूटी यही है कि हर हाल में यहां डटे रहें। चंद दिन गुजर गए। यूनिट अपनी ड्यूटी देती रही, मगर हर रात कुछ ना कुछ नया और खौफनाक देखने को मिलता। कभी गांव के खंडरात से औरतों के रोने की आवाजें आती, कभी दूर से बच्चों के बिलखने की। एक रात सब फौजियों ने देखा कि एक टीले पर कोई देवकामत साया खड़ा है। उसका कद दरख्तों से भी ऊंचा लग रहा था। वो कुछ देर तक साकित खड़ा रहा, फिर धुंध में तहलील हो गया। अगली सुबह सब सख्त परेशान थे। सिपाही नादिर ने कहा, मैंने तो सोचा था दुश्मन का कोई सिपाही है, मगर वो जो कुछ था इंसान नहीं था। इरशाद ने आहिस्ता कहा, ये गांव खाली क्यों है? इसकी कोई वजह तो होगी। लोग इसे भूतों का टोबा क्यों कहते हैं? कप्तान ने उन सबको तसल्ली दी, हम फौजी हैं, डर के नहीं बैठ सकते, लेकिन ये बात साफ है कि यहां कोई आम मामला नहीं। एक और रात अजीब मनाजिर देखने को मिले। टूटे मकानों की खिड़कियों से कभी लालटेन की रोशनी झलकती और कभी बुझ जाती, जैसे अंदर लोग रहते हों। लेकिन जब सिपाहियों ने सुबह जाकर देखा तो हर मकान वीरान था। इरशाद ने कहा, ये सब अपनी जमीन छोड़ के गए नहीं, ये सब यही हैं। एक दिन कप्तान को हेडक्वार्टर से पुरानी फाइल मिली। ये फाइल ब्रिटिश आर्मी के दौर की थी। इसमें साफ लिखा था, 1857 की जंग आजादी के दौरान इस गांव में कहत और वबा फैली। पूरा गांव लुक़्मा अजल बन गया, मुर्दे दफनाए न जा सके। कहा जाता है कि ये रूहें आज तक भटकती हैं और रात को अपने घरों में वापस आने की कोशिश करती हैं। फौजी यूनिटों को यहां कैंप लगाने से गुरेज करना चाहिए। ये राज सबके सामने आया तो यूनिट पर गहरी खामोशी छा गई। इरशाद ने कहा, तो ये औरतों की चीखें, बच्चों के रोने की आवाजें, सब वही लोग हैं जो कभी यहां रहते थे? कासिम ने जवाब दिया, और वो जलती हांडियां शायद उनके घरों की लालटेनें ही हैं जो बुझी नहीं। कप्तान ने फैसला किया कि सब मिलकर कुरान की तिलावत करेंगे। वो रात यूनिट के तमाम फौजियों ने मोर्चों पर बैठकर सूरत यासीन और कलिमा पढ़ा। जैसे ही तिलावत की आवाज गूंजी,
खंडरात में रोशनी बुझने लगी। औरतों और बच्चों की आवाजें खामोश हो गईं। टीले पर खड़ी देवखामत मखलूक ने आसमान की तरफ चीख मारी और फिर धुंध में गायब हो गई। अगली सुबह पहली बार परिंदे गांव में चहचहाए। धुंध छंट गई। सूरज की किरणें मकानों की दीवारों पर पड़ी। सब फौजियों ने सुकून का सांस लिया। इरशाद ने कहा, लगता है वो अपनी मंजिल पा गए हैं। कप्तान ने फाइल बंद करते हुए कहा, ये जमीन खून और आंसुओं से भरी थी। हमने शायद उनकी बेकरारी खत्म कर दी। अब ये जगह पुरसुकून हो गई है।